वेलकम टू भाई की बड़ाई सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर तुम लोग ठुमका मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो आज की मूवी का नाम है कॉस्ट। तो इस चैप्टर को ना तुम्हें एज अ प्रोड्यूसर बन के पढ़ना पड़ेगा। सोच लो तुम एक प्रोड्यूसर हो। तो कॉस्ट क्या होती है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। किसी भी गुड को बनाने में टोटल कितना खर्चा आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, उसको कहते हैं कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फर्म है, वो शर्ट्स बनाती है, तो शर्ट्स को बनाने में टोटल कितना खर्चा आ रहा है उसको कहते हैं कॉस्ट। इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब तुम सोच रहे होगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रैवलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या चाहिए? गाड़ियाँ चाहिए, सीधी सी बात है। तो 2 कार्स जो हैं वो मैं अपने घर से ले आया और 3 कार मैंने परचेज कर ली। टोटल मेरे बिजनेस में कितनी कार्स हो गई? 5 कार्स हो गई। यानी जब हम कोई चीज़ अपने घर से उठाते हैं बिजनेस के लिए, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो कार्स मैंने बाहर से खरीदी है उस पर जो मैंने खर्चा करा है उसको कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का सम है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम इस लड़के को जानते हैं। हाँ, ये चैप्टर 1 में भी है और इस चैप्टर में भी है। नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, उसके पास एक लैंड का टुकड़ा है। अगर वो उस पर राइस उगाएगा तो वो 10,000 रुपये कमाएगा। अगर वो उस पर मेज़ उगाएगा तो उसकी इनकम होगी 17,000 रुपये। और अगर वो उस पर वीट उगाएगा तो उसको मिलेंगे 20K। तो बताओ वो क्या उगाएगा? वीट, बिल्कुल सही। लेकिन अगर किसी कारण से वो वीट नहीं उगा पाया या उगा नहीं पा रहा है तो वो क्या उगाएगा? मेज़, क्योंकि मेज़ जो है वो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अब बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, यानी TFC की। इट रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फिक्स फैक्टर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। यानी प्रोड्यूसर ने जो फिक्स फैक्टर पे एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा है। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर याद है ना, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो इसमें फिक्स फैक्टर है अपना मशीनरी और वेरिएबल फैक्टर है हमारा लेबर। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या कहता है? फिक्स फैक्टर यानी मशीनरी को खरीदने में कितना खर्चा आया उसको कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। भाई मशीनरी होगी तभी तो हम अपने गुड्स बनाएंगे। इट डज नॉट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती शॉर्ट रन में। चाहे मैं 1 शर्ट बनाऊं या 100 शर्ट बनाऊं या ना बनाऊं, मैंने जो मशीन पे खर्चा किया है वो तो उतना ही रहेगा ना। अब आता है इसका शेड्यूल। यूनिट्स 0 to 5 और TFC क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आता है अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी TVC। तो देखो नाम से ही क्लियर है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसमें क्या था फिक्स फैक्टर में कि फिक्स फैक्टर पे टोटल कितना खर्चा आया है उसको कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल फैक्टर में क्या होगा? वेरिएबल फैक्टर पे, यानी वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया अपना? लेबर। वेरिएबल फैक्टर पे टोटल कितना खर्चा आया उसको कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होता है। अगर मान लो तुम एक भी शर्ट नहीं बना रहे तो क्या तुम रॉ मटेरियल्स पे खर्चा करोगे और लेबर पे खर्चा करोगे? नहीं। और अगर तुम 2-3 शर्ट्स बना रहे हो तो खर्चा करोगे, और ज़्यादा शर्ट्स बनाओगे तो और ज़्यादा खर्चा करोगे। तो देखते हैं इसका स्केड्यूल। 0 यूनिट पे अपना TVC क्या है? 0, 1 पे 6, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 24 और 5 पे 35। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इनवर्स एस शेप। पहले हमारी कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर वो इंक्रीज होती है इंक्रीजिंग रेट से और वो बढ़ती रहती है। टोटल कॉस्ट, इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑन प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। गुड्स को प्रोड्यूस करने में टोटल कितना खर्चा आ रहा है उसे कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो जो हमारा गुड है यानी शर्ट को बनाने में टोटल कितना खर्चा आ रहा है, उस पर मशीन भी लग रही है, वहाँ का रेंट भी लग रहा है, वर्कर भी काम कर रहे हैं उस पर, शर्ट बनाने का रॉ मटेरियल भी लग रहा है। तो गुड्स यानी शर्ट बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आ रही है उसको कहेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम है, यानी TC इज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इसके कुछ कंडीशंस होती है। नंबर 1, TC कभी 0 नहीं होगा, TC विल नेवर बी 0। क्यों? क्योंकि वो TFC और TVC का सम है।
और टीएफसी तुम्हें पता है वो 0 यूनिट पे भी कांस्टेंट रहती है। सेकंड, टीवीसी पैरेलल टीसी। क्यों? क्योंकि टीएफसी कांस्टेंट है और टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी इन्वर्स एस शेप बनेगा। अब देखते हैं इसका स्केड्यूल। यूनिट्स हमें दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5। टीवीसी दिया हुआ है हमें 0, 6, 10, 15, 24 और 35 और टीएफसी हमें दिया हुआ है 12 कांस्टेंट। तो क्या तुम टीसी निकाल सकते हो? देखो, टीसी का फॉर्मूला क्या है? टीवीसी प्लस टीएफसी। तो बस इन दोनों को प्लस करना है। 0 + 12 12, 6 + 12 18, 10 + 12 22, 15 + 12 27, 24 + 12 36, 35 + 12 47 यानी 47। समझ में आ रहा है? अब आता है अपना एवरेज फिक्स कॉस्ट। इट रेफर्स टू द पर यूनिट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फिक्स फैक्टर। यानी पर यूनिट पे आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ है फिक्स फैक्टर पे, उसको कहते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। एएफसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन आउटपुट और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अब एक इसका क्वेश्चन करते हैं। यूनिट्स हमें दी हुई है 0 to 5 और टीएफसी हमें दिया हुआ है 12 कांस्टेंट। हमें निकालना है एएफसी। क्या करोगे? सिंपल डिवाइड करना है। टीएफसी को यूनिट्स से डिवाइड कर दो। 12 डिवाइडेड बाय 0 0, 12 डिवाइडेड बाय 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, उसी तरह 4 3 2.4। अब आता है अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। वेरिएबल फैक्टर पे पर यूनिट कितना एक्सपेंडिचर आया है उसको कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन आउटपुट और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है यू शेप्ड। अब करते हैं इसका एक क्वेश्चन। यूनिट्स दी हुई है हमें 0 to 5, टीवीसी दिया हुआ है हमें 0, 6, 10, 15, 24, 35। हमें निकालना है एवीसी। तो देख क्या रहे हो, करो सॉल्व। 0 by 0 0, 6 by 1 6, 10 by 2 5, 15 by 3 5, 24 by 4 6, 35 by 5 7। अब आता है अपना ATC यानी एवरेज टोटल कॉस्ट। इट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। टोटल गुड्स को प्रोड्यूस करने में पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है उसको कहते हैं ATC यानी एवरेज टोटल कॉस्ट। इसको हम AC भी कहते हैं। तो AC का फॉर्मूला क्या हुआ? TC अपॉन U। U माने यूनिट्स आउटपुट। इसका ग्राफ भी थोड़ा यू शेप भी बनता है लेकिन ये थोड़ा ऊपर से बनता है। अब आता है इसका क्वेश्चन। यूनिट्स दी हुई हमें 0 to 5, टोटल कॉस्ट दी हुई हमें 12, 18, 22, 27, 36 और 47। तो ATC कैसे निकलेगा? डिवाइड करके। सिंपल। क्या तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो? 10 सेकंड देता हूँ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब एक और यूनिट बनाने के बाद टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है उसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एमसी का फॉर्मूला होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। एन माने यूनिट्स। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। करते हैं इसका क्वेश्चन। यूनिट्स दिए हुए हमें 0 to 5, TC दिया हुआ है हमें 12, 18, 22, 27, 36, 47। तो MC कैसे निकलेगा? 0 यूनिट पे MC डैश लगाते हैं। MC1 कैसे निकलेगा? 18 माइनस 12 6। उसी तरह से सारे निकल जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन MC, AC एंड AVC। तो रिलेशनशिप में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले बनेगा इसका ग्राफ। तो MC, AC और AVC एक ही ग्राफ में बना दो। तो ये क्या शो कर रहा है? व्हेन MC इज डिक्रीजिंग AC एंड AVC ऑल्सो डिक्रीजेस। जब MC डिक्रीज होता है तो AC और AVC वो भी डिक्रीज होते हैं। नंबर 2, व्हेन MC इंक्रीजेस AC एंड AVC ऑल्सो इंक्रीजेस। जब MC बढ़ता है तो AC और AVC दोनों बढ़ते हैं। नंबर 3, पॉइंट एट विच MC कट AC एंड AVC आर मिनिमम पॉइंट। MC AC और AVC को उनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है। तो बस यार इस चैप्टर का यही दी एंड होता है।
अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, थोड़ा कष्ट करो, दबाओ यार। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फेमस हो जाऊंगा तू देख लेना, गाने बनाऊंगा तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाऊंगा तू देख लेना, देख लेना। सुनो मेरी प्लीज, जिंदगी गई मेरी पूरी तरह की।